प्रस्तावना करें। मंच पर विराजमान अयोध्यावासी जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्रीधराचार्य जी महाराज, अशरफी भवन, तोताद्री मठ जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी अनंताचार्य जी महाराज, हरिधाम अयोध्या जगतगुरु रामानंदाचार्य जी महाराज, स्वामी राम दिनेशाचार्य जी, बावन जी मंदिर के महंत वैदेही वल्लभ शरण जी, रानोपाली उदासीन आश्रम के महंत भरतदास जी महाराज, गुरुद्वारा ब्रह्मकुंड जो सरयू के तट पर है और जहां कभी गुरु नानक देव जी, गुरु तेग बहादुर जी और अपनी बाल्यावस्था में गुरु गोविंद सिंह जी भी आए, ऐसे ब्रह्मकुंड गुरुद्वारा के ज्ञानी गुरजीत सिंह जी, अयोध्या में 5 जैन तीर्थंकरों की जन्मभूमि है। श्वेतांबर दिगंबर सभी परंपराओं के स्थान हैं, मंदिर हैं। दिगंबर जैन मंदिर जो सबसे बड़ा है, उसके महंत ब्रह्मचारी रविंद्र कीर्ति जी महाराज, और अयोध्या में लगभग भिन्न भिन्न जातियों के भी 40 मंदिर हैं। रविदास मंदिर के महंत बनवारी पति जी महाराज, भारत के माननीय रक्षा मंत्री जी श्री राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज, मंच पर सभागार में उपस्थित अन्य सभी संत समाज, सज्जन वृंद, श्रद्धेय माताओं, आज यद्यपि अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 2025 का अंतिम दिन है 31 दिसंबर, लेकिन अगर भारतीय पंचांग का विचार करें तो आज पौष मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है, 12वीं दिन। आज का दिन कूर्मा अवतार भी कहलाता है, कूर्म जयंती, भगवान ने कूर्म अवतार लिया। हमारे भारतवर्ष में जैन, सिख, बौद्ध, अन्य जितनी भी परंपराएं हैं, सभी परंपराओं के तिथि त्योहार भारतीय पंचांग के अनुसार ही होते हैं। 2024 में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा जिस दिन हुई थी, उस दिन भी पौष शुक्ल पक्ष की द्वादशी थी। संयोगवश अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार उस दिन 22 जनवरी थी। 2025 पौष शुक्ल द्वादशी 11 जनवरी को आई। 2026 इसकी पौष शुक्ल द्वादशी भगवान की प्रतिष्ठा का दूसरा वर्ष, द्वितीय पाटोत्सव जब देखा गया तो वो 31 दिसंबर मिला। इसलिए आज का दिन राम जन्मभूमि मंदिर के इतिहास में राम लला, चाइल्ड राम, बालक राम की प्राण प्रतिष्ठा का दूसरा वर्ष है, दूसरी वर्षगांठ है। हम इस दिन को विशेष रूप से कुछ न कुछ आयोजन करते हैं। पिछले वर्ष भी किया था, इस वर्ष भी 5 दिवसीय आयोजन
हमारे ट्रस्टी कर्नाटक का उडुपी कृष्ण मठ, उसका पेजावर मठ, वहां के जगत गुरु मध्वाचार्य जी 5 दिन से यहां पूजन कर रहे थे। आज वो पूजन पूर्ण हुआ। अयोध्या के ही जगत गुरु रामानंदाचार्य रामदिनेशाचार्य जी महाराज भगवान राम का गुणगान कथा के माध्यम से कर रहे थे। अभी वो और 2 दिन चलेगा। कानपुर की एक टोली रामचरितमानस का 5 दिवसीय पारायण संगीत के साथ कर रही है। प्रतिदिन 6 घंटे पारायण होता है। वो भी 2 तारीख को पूरा होगा। अनेक गायक वादक जिनको भगवान ने उस क्षेत्र की विशेष प्रतिभा दी है, वो अपने गायन और वादन से भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं। कल जो बीत गया, छत्तीसगढ़ में बिलासपुर में गुरु घासीदास विश्वविद्यालय की टोली ने राम कथा का मंचन किया। ऐसे ये आयोजन इस पाटोत्सव पर हम करते हैं। हमारी इच्छा थी कि भारत के माननीय रक्षा मंत्री जी श्री राजनाथ सिंह जी किसी प्रसंग पर यहां आए। आज का दिन हमने उपयुक्त माना। यहां एक काम आज और हुआ। 25 नवंबर को रामलला के मुख्य शिखर पर ध्वजारोहण हुआ था। अभी 7 मंदिर और हैं। इसलिए विचार हुआ कि माता अन्नपूर्णा के मंदिर पर आदरणीय राजनाथ सिंह जी के कर कमलों से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सानिध्य में अयोध्या के कुछ 25-30 अन्य जो संत यहां उपस्थित हैं, उनकी उपस्थिति में ध्वजारोहण किया जाए। आज वो ध्वजारोहण माननीय रक्षा मंत्री जी के कर कमलों से संपन्न हुआ है। अभी 6 मंदिरों में क्रमानुसार एक एक करके उचित समय पर वो ध्वजारोहण किए जाएंगे। ये मंदिर भगवान की जन्मभूमि का है। इस मंदिर को प्राप्त करने के लिए यहां का हिंदू समाज, यहां के संत महात्मा 500 वर्ष से प्रयास कर रहे थे, संघर्षरत थे। जब जैसी परिस्थिति पैदा हुई वैसा कार्य हुआ। पिछले 40 साल के निरंतर प्रयत्नों से ये परिस्थितियां पैदा हुई कि देश की सर्वोच्च न्यायपालिका ने इस स्थान को भगवान को समर्पित कर देने का निर्णय दिया और लगभग 70 एकड़ का ये मैदान भगवान को समर्पित हो गया। इसका प्रबंधन करने के लिए भारत सरकार ने ट्रस्ट बनाया। ये मंदिर प्रारंभ से विचार आया सभी प्रकार के प्राकृतिक आक्रमण सहने के बावजूद भी 1000 साल तक खड़ा रहे। भूकंप, अतिवृष्टि, सरयू नदी का कोई जल प्रलय हो गई, मार्ग बदल गया, जमीन की नमी पत्थर ने सोख ली और पत्थर गीला हो गया। लोहे से बिल्डिंग की आयु घटकर 100 साल रह जाती है तो लोहा भी नहीं। कंक्रीट में सीमेंट की आयु 150 साल होती है, इसलिए जमीन के ऊपर कंक्रीट भी नहीं। ऐसी सब सावधानियां रखी गई हैं। इस मंदिर के निर्माण में आईआईटी दिल्ली के सेवानिवृत्त डायरेक्टर, आईआईटी गुवाहाटी के वर्किंग डायरेक्टर, एनआईटी सूरत के वर्किंग डायरेक्टर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे के
स्ट्रक्चर इंजीनियर के प्रोफेसर्स, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर और इंजीनियर्स, नेशनल जियो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद के टीम डायरेक्टर्स, एक अवसर आया तो आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर्स, इन सब के सामूहिक चिंतन, सामूहिक विवेक, कलेक्टिव विजडम का ये परिणाम ये मंदिर है। माननीय प्रधानमंत्री जी का एक इच्छा थी कि राम सूर्यवंशी हैं। दोपहर को 12 बजे जन्म हुआ है, चैत्र शुक्ल नवमी के दिन हुआ है, तो प्रत्येक वर्ष चैत्र शुक्ल नवमी 2000 दोपहर 12 बजे सूर्यदेव की किरणें रामलला के ललाट पर तिलक करें, रामलला के ललाट को प्रकाशित करें। प्रधानमंत्री जी की इस इच्छा को इसरो ने स्वीकार किया। उन्हीं के विभाग की कोई डायरेक्टर महिला, उनको एक प्रोजेक्ट दिया गया। उसका लेबोरेटरी ट्रायल सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की में हुआ। बाद में वो प्रयोग सफल हो गया तो बंगलौर की ऑप्टिका नाम की संस्था ने उसको बनाया, यहां उसको लगाया। प्रतिवर्ष रामनवमी के दिन 4 मिनट के लिए सूर्यदेव की किरणें रामलला के ललाट को प्रकाशित करती हैं। 27 मार्च को रामनवमी है। आगामी 27 मार्च को दोपहर 12 बजे अपने घर में, टेलीविजन पर, मोबाइल पर इस सूर्य तिलक का दर्शन आप कर सकते हैं। एक बड़ी बात यहां रखी गई कि संपूर्ण भारत का दर्शन यहां होना चाहिए। दक्षिण भारत में मंदिर के चारों ओर एक परकोटा बनाया जाता है, प्राकार, 800 मीटर लंबाई का आयताकार प्राकार यहां बनाया गया है। 14 फीट चौड़ाई में है। अत्यधिक भीड़ का नियंत्रण करने में उसकी बहुत बड़ी भूमिका होगी। आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने विचार दिया था पंचायतन पूजा, 5 देवताओं की सामूहिक पूजा। राम विष्णु के अवतार हैं, राम यहां के मुख्य देवता हैं, राम प्रिजाइडिंग डिटी हैं। इस आयताकार परकोटा के 4 कोनों पर पंचायतन के अनुसार एक कोने पर सूर्यदेव, दूसरे कोने पर माता भगवती, तीसरे कोने पर शंकर जी शिवलिंग और चौथे कोने पर गणेश जी का मंदिर बनाया गया है। आयताकार की 2 भुजाएं लंबी थी। एक भुजा में माता अन्नपूर्णा, दूसरी भुजा में हनुमान जी का मंदिर बनाया है। आज माननीय राजनाथ सिंह जी ने अन्नपूर्णा माता के दर्शन किए हैं। अन्नपूर्णा मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण भी किया है। एक विचार 1992 में आया था कि लक्ष्मण जी ने राम जी की वनवास में सेवा रक्षा की है, एक उनको भी मंदिर बने। एक वास्तु शास्त्री ने कहा था, लोकेशन बताई थी, वो लोकेशन सुरक्षित रखी गई थी। उसी स्थान पर लक्ष्मण जी का मंदिर बनाया है। लक्ष्मण शेषनाग के अवतार हैं, इसलिए मंदिर का नाम है शेषावतार। राम को